कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत प्रभु वंदना से होती है, ईश वंदना से होती है। प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड शासन प्रेजेंट्स उज्जवल भारत, उज्जवल उत्तराखंड, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उज्जवल भारत, उज्जवल उत्तराखंड के लिए सरकार, विधायक सब मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, तमाम सवाल होंगे पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल के सामने। मेरे सहयोगी प्रियंका को मंच पर बुलाऊंगी कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं और ये समझें कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए सरकार और विधायक मिलकर कैसे काम कर रहे हैं और साथ ही विपक्ष को साथ लेकर कैसे प्रदेश का विकास किया जा रहा है। सवाल शुरुआत में यही होगा कि ये माना जाए कि पहाड़ जो है वो विकास के इंजन पर चढ़ रहा है और तभी उत्तराखंड की फिजा बदल रही है। ये कहना गलत तो नहीं होगा? ऑब्वियसली किसी भी चीज करने के लिए थोड़ा समय लगता है। इफ यू वांट टू डू एनी प्रोजेक्ट, कोई काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई टास्क है तो उसको करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी नीति और आपकी नीयत ठीक होनी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक बुलंदियों पे जा रहा है। उसके लिए हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनकी नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है, क्योंकि किसी काम करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर साहस होना जरूरी है। ये उत्तराखंड पॉलिसी मेकर बनेगा डेफिनेटली। आप देखिए पूरे विश्व से लोग आए, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी इन्वेस्टर आए और हर आदमी उत्तराखंड आना चाहता है। उत्तराखंड, इसके पीछे एक रीजन है। ये जो उत्तराखंड है ये देवभूमि है, ये सत्कार की भूमि है, लोगों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उत्तराखंड डेस्टिनेशन अब आपको ये नई थीम पर ये राज्य दिखने जाएगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो उत्तराखंड है यहाँ पे हर संभावना ही है। जैसे धार्मिक प्लेस हमारे 4 धाम है, 4 धाम में से कुछ सबसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और 2 धाम तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं एमएलए हूँ, आपका यमुनोत्री हो गया और गंगोत्री हो गया। 4 धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव यमुनोत्री से होता है। मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ तो प्रोला विधानसभा में सबसे, अगर आप पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में बैठा होगा, आपके इंग्लैंड में बैठा होगा, वहाँ का जो टूरिस्ट होगा उनको पता है कि केदारकांटा कहाँ है, हरकीदुन कहाँ है, चांगशिल कहाँ है, बाली पास कहाँ है, भराड़सर कहाँ है, देवकारा कहाँ है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं कि जहाँ पे मैं आप लोगों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। आप आइए, बिल्कुल एक बार जरा विजिट कीजिए वहाँ पे। एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड पूरे भारत में दूसरा वो राज्य है जो बहुत तेजी से विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के तौर पर उत्तराखंड की छवि बन चुकी है। ऐसे में यहाँ पर निवेश करना काफी वाजिब माना जाता है। वो क्यों और कैसे? देखिए, आपने सवाल का आंसर तो खुद ही दे दिया। नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई उत्तराखंड को निवेश के लिए क्यों सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं, उत्तराखंड के जो देवभूमि के लोग हैं, हम मेहमानबाजी करते हैं। हम किसी के साथ उत्तराखंड को जो है किसी के साथ कुठाराघात नहीं करते हैं, छलावा नहीं कर सकते हैं, जीरो टॉलरेंस। यहाँ पे एक चीज बड़ी बात आती है कि यहाँ का जो नेतृत्व है राइट नाउ, जो उत्तराखंड का नेतृत्व है वो पारदर्शी है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा है और आने वाले समय में ये जो उत्तराखंड है और राज्यों के लिए एक तरीके से एक एग्जाम्पल बनेगा। हमारे साथ इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हरेंद्र कुमार गर्ग जी को। जोरदार तालियों के बीच आप सभी की कृपया सर मंच पर आइए। चेयरमैन सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड, आपकी तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए।
बहुत अहम शख्सियत हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बिजनेस के जरिए शिखर पर उत्तराखंड पहुंच रहा है। इसके साथ ही अनिल चौधरी जी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से हमारे बीच इस वक्त मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां आप सभी की। और ये वो शख्सियत है जो आपको समझाने की कोशिश करेंगी, उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगी। मेरे सहयोगी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी अनामिका पांडे।